कहानी की शुरुआत होती है मुझसे। मेरा नाम खुशी है। मैं क्लास के बाहर खड़ी थी और प्रिंस अंदर बैठा हुआ था। पता नहीं क्यों, लेकिन वो उस दिन बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। अचानक उसे मेरी आवाज सुनाई दी। मैंने उसे पुकारा था। वो इधर उधर देखने लगा। मैं क्लास के अंदर आने ही वाली थी और वो दोनों जल्दी से खड़े हो गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं अंदर आई और जैसे ही मेरी नजर प्रिंस पर पड़ी, मैं हल्का सा मुस्कुरा दी। तभी प्रिंस ने मुझे देखा और बोला, तुम्हारी मुस्कान हर डर को खत्म कर देती है। लेकिन तभी अचानक बाहर से किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। हम तीनों, मैं, प्रिंस और जिमी, डर गए। कुछ समझ नहीं आया और हम वहां से भागने लगे। भागते भागते प्रिंस ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और मैंने बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। उस पल डर भी था, लेकिन दिल में एक अजीब सी खुशी भी थी। शायद यही प्यार की शुरुआत थी। अगले दिन हम दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब थे। असल में साथ जाना तो बस एक बहाना था। हमारा असली मकसद बस एक दूसरे को देखना था। हम बस स्टैंड के पास मिले। मैंने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बिना सुबह अधूरी लगती है। और उसने जवाब दिया, तुम्हें देख लूं तो पूरा दिन अच्छा हो जाता है। उसकी बातें सीधी दिल तक जाती थी। स्कूल पहुंचने के बाद वो बहुत सीरियसली पढ़ाई कर रहा था। तभी जिमी आया और बोला, भाई चल बाहर खेलते हैं। लेकिन प्रिंस ने उसे चुप करा दिया और उसे भगा दिया। उसका ध्यान सिर्फ पढ़ाई में था, या शायद मेरे लिए कुछ बनने में। फिर आया रिजल्ट डे। मैं थोड़ी नर्वस थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चला मेरा और प्रिंस का रैंक सेम है। वो बहुत खुश हो गया। उसकी खुशी देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ जरूर आता है। एक दिन प्रिंस किताब पढ़ते हुए जा रहा था और उसने मुझे मेरे एक दोस्त के साथ हंसते हुए देखा। शायद उसे अच्छा नहीं लगा। उसके चेहरे पर वो बात साफ दिख रही थी। उस दिन कुछ बदल गया था। फुटबॉल ग्राउंड में वो खेल रहा था। मैं वहां गई और उसके भाई विक्की को हेलो कहा। तभी प्रिंस ने एक शानदार गोल मार दिया। मैं खुशी से ताली बजाने लगी। फिर मैं दोनों के लिए पानी लाई और उसी दौरान प्रिंस को उसके बचपन की याद आ गई। कैसे वो शरारत करता था और उसका भाई विक्की उसे संभालता था। दोनों भाई मुस्कुरा रहे थे। वो पल बहुत प्यारा था। तभी मैंने दोनों से कहा, एक प्रॉमिस करो, हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। उन्होंने हंसते हुए हाँ कह दिया। हम तीनों बहुत खुश थे। साथ में मस्ती करते, गाने सुनते, हंसते और यादें बनाते। एक दिन प्रिंस मेरे लिए एक प्यारा सा खिलौना भी लाया और हमने साथ में एक फोटो भी खिंचवाई। लेकिन खुशियां ज्यादा देर टिकती नहीं। अगले दिन एक अनजान लड़का मेरे पास आया और मदद मांगी। मैं उसकी मदद करने वाली थी, लेकिन प्रिंस ने मुझे रोक दिया। वो बोला, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। मैंने थोड़ा गुस्से में कहा, मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ। तब उसने मुस्कुराकर कहा, मेरे लिए तुम हमेशा बच्ची ही रहोगी। मैं भी मुस्कुरा दी और कहा, और तुम हमेशा मेरे हीरो रहोगे। लाइब्रेरी में मैं अपनी दोस्त के साथ गेम खेल रही थी। एक ग्लास में कुछ फोल्डेड पेपर्स थे। मेरी दोस्त ने कहा, अगर तूने पेपर निकाला तो अपना सीक्रेट बताना पड़ेगा। मैंने पेपर निकाल लिया और फिर मैंने प्रिंस के बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो सब सुन रहा है। वो चुपचाप वहां से चला गया। शायद उसका दिल टूट गया था। वो सोच रहा था, खुशी मेरे बारे में किसी और से कैसे बात कर सकती है। फिर उसने मुझे अपने भाई विक्की के साथ बात करते देखा और वो और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उस दिन बारिश हो रही थी। वो बस स्टैंड पर खड़ा था। मैं उसके पास गई और कहा, मैं बस मजाक कर रही थी, वो सब प्रैंक था। लेकिन वो हर्ट था। वो बोला, तुम्हें पता है मैं कितना हर्ट हुआ हूँ? मैंने कहा, मैं बस देखना चाहती थी कि तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। वो बोला, केयर, मैं तुमसे। और फिर रुक गया। मैंने धीरे से कहा, तो बोल क्यों नहीं देते? वो बोला, क्योंकि डर लगता है तुम्हें खोने से। मैंने भी कहा, मुझे भी डर लगता है तुम्हें खोने से। लेकिन गुस्से में उसने कुछ गलत बोल दिया और उस पल सब कुछ टूट गया। मैं बस मुस्कुरा दी और वहां से चली गई। उसने मुझे जाते हुए देखा, लेकिन मैं मुड़कर नहीं देखी और उसने भी कुछ नहीं कहा। हम दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। फिर हम मिले आखिरी बार फेयरवेल के दिन। मैंने उसे एक टेडी दिया
और बिना कुछ कहे चली गई। शायद कहने को कुछ बचा ही नहीं था उसके पास, बस वो टेडी और हमारी फोटो रह गई। कुछ दिन बाद उसकी मुलाकात मेरी दोस्त से हुई। उसने उससे कहा, खुशी आज भी तुमसे प्यार करती है। तब उसे मेरे दिए हुए टेडी की याद आई। वो भागा, घर गया और टेडी को फाड़ दिया। अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे लेटर्स निकले जो मैंने सिर्फ उसके लिए लिखे थे। हर एक लेटर मेरे दिल की बात थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ प्यार कहे बिना ही अधूरे रह जाते हैं और कुछ बातें वक्त निकल जाने के बाद समझ आती है।